जय, गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीरू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी। जीव राखो जी वे नहीं क्यों, बीते दिल की प्यास जी। तुम बिना के न सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद वाला जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म की जो मैं होती सो क्यों, देखो नी के कार जी। पिया जब तुम आप दी खाओगे, तब देखूंगी नैन नजार जी। ये पुकार प्रिया जी मेरी सुन के अब, ढील करो पिया जी जी। पल पल खबर जो लीजियो, अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। अंतर आई टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाइए पिया, कीजे हास विलास जी। मारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किसो बात जी। श्री महामती युगल स्व रूप पर भारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल स्व रूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो दैसी कीजियो, मेरा मैं अर्ज करूं मेरे पीरू जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत प्यारा कीर्तन और फिर बहुत सुंदर मंदसौर के टुकड़ों से फकीरी भेष से जुड़ा हुआ बहुत सुंदर भाव, और उसके बाद अति सुंदर अर्जी आज हमने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद किरण आंटी और कैलाश बहन और सब बच्चियों का मैं तहे दिल से हम सब सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन बच्चियों की और वहां के सब सुंदर साथ की आवाज भी हमें चौपाई दोहराने में उन सब के भाव हम सब के अंदर आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम जी। और अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले यदि किसी भी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो या फिर उनको कुछ बोलना हो तो वो फटाफट हैंड रेज कर सकते हैं। और जो भी सुंदर साथ बोलेंगे, सरकार श्री ने, स्वामी जी ने, हम सब के जो भी सतगुरु रहे हैं, उन्होंने हमें अनुशासन सिखाया सबसे पहले, तो हम सब अनुशासन में रहते हुए समय सीमा का जरूर ध्यान रखेंगे। तो यदि कोई सुंदर साथ का हैंड रेज नहीं है तो चलिए हम चलते हैं। हम सब की प्यारी चर्चनी में परिपक्व सुंदर साथ अनीता मलिक जी, गुड़गांव सुंदर साथ। हाँ जी अनीता जी आप आइए। चर्चनी में हम उनकी वो लेते रहते हैं, जो वो चर्चनी में रस पिलाती हैं, और जैसे क्वेश्चंस वो पूछती हैं वो मेरे कभी आते ही नहीं है माइंड में कि ऐसे भी पूछ सकते थे। बहुत अच्छा। हाँ जी अनीता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं एक बात ये बताना चाहूंगी सोनिया को कि कल जब सोनिया जी नाम अनाउंस करने शुरू किए थे तो आई न्यू इट फॉर श्योर कि आज मेरा नाम अनाउंस होने वाला है। शायद इसी को एक दिन ही बोलते हैं। तो आज हमने किरण दीदी से बहुत ही प्यार से अभी तक वाणी चर्चा हम 20-22 दिनों से सुन ही रहे हैं, और आज जो हमने प्रकरण सुना है, विरह के प्रकरण को सुना है वाणी चर्चा में, और मंदसौर में जो फकीरी पेश सुंदर साथ में लिया है, तो मुझे ये लगता है कि जब श्री राजी महाराज ने हमें इस माया के ब्रह्मांड में माया का खेल देखने के लिए भेजा, तो उनको तो ये पता ही था कि उनकी रूहें माया के फंद में ऐसे उलझेंगी कि उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये माया छे अति बलवती, उपनी छे मूल धनी थकी, क्योंकि ये माया धनी की आज्ञा से ही तो पैदा हुई है। तो उसको निकालने के लिए बहुत मेहर करके धनी जी ने हमें 2 ऐसे पावरफुल मिरेकल मेडिसिन दी हैं, जिससे कि हम ये माया का चढ़ा हुआ ताप उतार सकते हैं अपने आप ही। वो 2 मेडिसिन हैं, बीतक चर्चा और वाणी चर्चा, तारतम वाणी चर्चा। बीतक चर्चा तो हम 20-22 दिन से सुन रहे हैं, और ये बीतक चर्चा 1 महीने की जो होती है, इससे हमें पूरे साल भर की खुराक मिलती है। और इस खुराक से हम अपने आप को निर्मल और पवित्र रख सकते हैं। दिन पे दिन हम अपना अवलोकन कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमें बीतक के जो लाइव किरदार हैं, जो रियल किरदार हैं, उनमें से अपने को रिलेट करना हो तो हम किसके जैसा बिहेव करते हैं इस दुनिया में, हम कैसे चलते हैं। हम मुंह से बोलते हैं कि हम हृदय से कुछ करते हैं। तो ये हम साथ साथ अपना अवलोकन करते हैं, और इस समय ये टाइम तो होता ही ये अवलोकन करने का है, मनन करने का होता है। तो जो हमारा एक लक्ष्य है वो तो हम सबको पता है, हमारा डेस्टिनेशन हमें पता है, और रास्ते भी हमें पता है कि हमें चलना कैसे है। श्री जी ने हमें बहुत बहुत क्लियरली सारे रास्ते बता रखे हैं। लेकिन जब रास्ते पे चलते हुए माया के थपेड़े हमें पड़ते हैं, तो उस रास्ते से कभी कभी बहुत लोग, मैं भी उनमें हूँ, डगमगा जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उसके लिए भी धनी जी ने 5 हमें पैरामीटर्स दिए हैं, जिन पे हम खुद को अवलोकन करके, अपना एनालिसिस करके ये जान सकते हैं कि हम
जो काम कर रहे हैं, जो बीतक वाणी चर्चा सुन रहे हैं, सिर्फ ऊपर से तो नहीं सुन रहे हैं, हृदय से उसे सुन रहे हैं और हृदय से अमल कर रहे हैं और रहनी में ला रहे हैं। वो 5 जो पैरामीटर हैं वो हैं शुक्र, गरीबी, सब्र, इश्क और ईमान। हमें जब माया के रास्ते पे चलते हुए हम गिरते हैं तो हमें खुद ही संभलना होता है। जब हम संभलते हैं और गिरते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं और अपने आप को इन पैरामीटर्स के ऊपर अवलोकन करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि गिरने और संभलने के बीच का टाइम बहुत कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे शायद राज्य की मेहर से एक टाइम ऐसा भी आएगा कि गिरने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। वो लेवल तो अचीव करने का लक्ष्य हम सब सुंदर साथ का होता ही है, होना भी चाहिए। अंत में ये कहूंगी कि बीतक से दिशा निर्देश लेते हुए, बीतक एक हमारे लिए एक पथ प्रदर्शन है, उससे दिशा निर्देश लेते हुए और वाणी का आसरा लेते हुए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, अपनी मंजिल पे पहुंचने का। वो है अपनी सुखता को 24 घंटे रात दिन मूल मिलावे में रखना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सारांश के रूप में आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिकली जो हमें अपनी रहनी में उतारनी है वैसी बातें नोटिस करके हमारी एक्शंस के बारे में जो बताई बहुत अच्छी लगी। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी। हमेशा की तरह बहुत सुंदर, बहुत प्यारी वाणी। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। अब हम चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद हम आज तक कभी गए नहीं जूम से, तो योगा जी हैदराबाद, श्रेयस वो बहुत श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में उनकी सेवाएं चलती रहती हैं श्रेयस जी की। ये उनकी माता जी बहुत प्यार से चर्चा, बीतक चर्चा वो रोज सुन रही हैं और उसका मंथन भी कर रही हैं। तो आइए योगा जी हैदराबाद की तरफ हम उनके भाव लेंगे। प्रणाम जी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सबसे पहले इनवाइट कर देती हूँ, सभी सुंदर साथ हैदराबाद जरूर आइएगा। और दूसरी बात रही बीतक की, जिस राज्य के मेहर से हम जो बीतक और वाणी की चर्चा, वाणी नहीं सॉरी सिर्फ बीतक की चर्चा चल रही है, उसमें मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि राज्य और ये जो हम रूहों है उनके बीच में जो समझने का थोड़ा बहुत फासला था वो भी किरण दीदी ने टोटली अच्छी तरह से दूर कर दिया है। उनका समझाने का तरीका इतना सुंदर अप्रतिम है और प्रेम भरी वाणी से हम सब समझ भी जाते हैं। और उनका कहने का तात्पर्य तो मैं यही समझती हूँ कि बहिर्मुखी से हम सभी लोग अंतर्मुखी हो जाए, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बार बार उसको वितक कथा और वाणी का मंथन करने के लिए उन्होंने हमको और उस राह पर चलने के लिए प्रवृत्त कर दिया। और रही बात अब मीनू दीदी की, मीनू दीदी ने तो हम लोगों को इतनी तरह से अच्छी तरह से समझा दिया है। उनकी लास्ट 2 चौपाइयाँ है वो हम लोगों को बस अर्श की तरफ चलने को प्रवृत्त कर देती है। सरोज दीदी और सुदेश माता जी की प्रेम भरी मधुर वाणी हमको दिल को छू जाती है। और वो जो और कौन थे, पूनम दीदी ने एक बार बताया था कि वो नेम प्लेट की कुछ बात कर रहे थे कि नेम प्लेट बदला के ज्ञानपीठ ज्ञान केंद्र, वो मेरे को इतनी अच्छी लगी कि कोई बात नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। और सोनिया दीदी, और लास्ट में आप जो लौकिक और भौतिक जगह की बातें मिला के जो अर्श की तरफ ले जाते हो वो बहुत प्यारा लगता है। बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, आपकी वाणी में इतनी मिठास है, सब सुंदर साथ ऐसे बंधे पड़े थे। आज आपको पता नहीं लगा, हम जूम के थ्रू सारे वहीं बैठे थे हैदराबाद में, आपने इनवाइट किया और हम सब वहीं थे आज।
बहुत सुंदर। और आप बोलते रहा करें ऐसे नए नए सुंदर साथ, जिनको सुंदर साथ ने दर्शन नहीं किए थे जूम पे, वो आगे आकर बोलेंगे, सुंदर साथ को बहुत आनंद मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रेयस जी को भी हम सब की तरफ से प्रणाम कहिएगा। उनकी सेवा, श्रेयस की सेवा का श्रेय भी आपको जाता है। प्रणाम जी। हाँ जी, और अब हम चलते हैं मोनिका जी की तरफ। नरेश भैया, मिसेस नरेश, तो मिसेस मोनिका नरेश गिरधर की तरफ चलते हैं। चर्चनी में ये सुंदर साथ महारथी हैं, ऐसे बोलते चले जाते हैं कि उतनी तेज तो हम लोग सोच भी नहीं पाते जितनी तेज ये सुंदर साथ बोलते हैं। हाँ जी, मोनिका जी प्रणाम जी, प्रणाम आपके चरणों में कोटान प्रणाम प्रणाम। जी। किरण दीदी, सुदेश दीदी, मीनू दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबू न दुखावे किन, कबू न दुखावे दिन। अनीता दीदी ने तो सब कुछ बोल ही दिया है। बस अपना ध्यान हर समय मूल मिलावे में रखें। सखी मूल मिलावे में राज श्यामा जी विराजे हैं, एक चरण है चौकी पे, दूजा बाई जांग धरे, उनके चारों चरणों का श्रृंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी आवाज इतनी प्यारी है, जैसे ही आपके मुख से निकलती है लगता है हमारे अंदर प्रवेश कर रही हो। आप बहुत जैसी सुंदर। हम सब सुंदर साथ के, मुझे आज किरण आंटी ने जो सुनाया उस बीतक में से यही समझ में आया कि उस टाइम जाहिरी रूप में श्री जी ने फकीरी भेष धारण क्यों करवाया, ताकि जो सुंदर साथ में थोड़े बहुत ऊंच नीच का वो आ गया है वो बराबरी पे आ जाए, कि हम सब एक जैसे दिख रहे हैं देखने में, पर बातुनी रूप से उसका क्या अर्थ रहा होगा। आज हम शायद उस लेवल पे सेम नहीं हो पाएंगे या हो पा रहे हैं, पर हम हमारे जीव पर यदि हम वही फकीरी भेष हम सब सुंदर साथ धारण कर लें, जीव एक जैसे हो जाएं, और जो उन्होंने मुंडन करवाया, सब सुंदर साथ के बालों का मुंडन करवा दिया गया, तो यदि हम अपने जीव के विकारों का मुंडन कर दें, और वो जो उन्होंने माला पकड़ी, तो आज हम राज्य का यदि एक एक श्वास में राज्य की वो माला जाहिरी रूप से तो पकड़नी नहीं है, हर एक सांस में हमारे राज राज ही चलता रहे, तो वो हमारे जीव का फकीरी भेष ही तो होगा। तो जाहिरी रूप से तो अभी करने की राज्य ने बोला, जाहिरी रूप से तो करो ना करो, जीव के तौर पे करो और उसके बाद उसको आत्म हृदय में उतारो। तो बहुत अच्छी लगी ये बात कि यदि हम उन हिंट्स को अपनी लाइफ में ऐसे उतारना शुरू करें, तो एक एक करके जिंदगी कैसे संवरती जाएगी यहाँ पर, और कैसे हम एक एक करके पल पल धनी के पास होते जाएंगे, हमें खुद अनुभव होने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और अब हमारी सबकी प्यारी शशि बाला जी, हमारी प्यारी आंटी, उन्होंने बहुत प्यारी सी उस दिन दिल से निकली हुई चितवन एक एक शब्द में उन्होंने जैसे करवाया था, जैसे रूह से निकला हुआ एक एक शब्द हो, वैसे ही उन्होंने पहली बार श्री बीतक साहब के बारे में बोला था, और इतना सुंदर, बस हम उसको कैमरे में कैद नहीं कर पाए थे, तो इच्छा हुई कि दोबारा कैसे सुनेंगे, तो इसलिए शशि बाला जी, प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सबसे पहले मेरा किरण दीदी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, जो हमें रोज अपने
सुंदर और सरल और मीठे वचनों द्वारा हमें अपने ही भीतर का आनंद देते हैं। और मैं आपको बता रही, जैसे कि मंदसौर, उदयपुर से जब सुंदर साथ मंदसौर की ओर चलते हैं तो कैसे वो फकीरी वेश धारण करते हैं और अपने घरों को सब कुछ त्याग करके श्री जी के साथ चल पड़ते हैं। तो वहां जाकर उनको मंदसौर में भीख भी मांगनी पड़ती है। तो सुंदर साथ जी, भीख मांगना कोई आसान काम नहीं है। भीख वही मांग सकता है जिसकी मैं मर जाए। तो श्री जी ने उनके जो दिलों में उस मैं को मारा, तभी वो सुंदर साथ भीख मांग कर लगते हैं। और भीख मांग सारे सुंदर साथ लगते हैं, फिर इकट्ठे होकर सारे उसका सेवन करते हैं। तो हमें ये देखते हैं कि कैसे सुंदर साथ जी ने अपना सब कुछ त्याग कर उनके साथ चल पड़े। तो हमें भी उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हम जो इतने माया में डूबे हुए हैं, हमें भी कुछ सिखापन लेना चाहिए। अपनी दिनचर्या में कुछ समय श्री राज जी के लिए निकालना चाहिए। जैसे चिंतामणि जी और लालदास जी, इतने चिंतामणि जी कबीर पथ के आचार्य थे इतने बड़े, और लालदास जी इतने बड़े सेठ थे। उनको भी जब श्री जी के चरणों में आए, समझ आ गया, तो वो भी श्री जी के चरणों में आ गए और अपना सब कुछ त्याग कर उनके साथ चल पड़े। इसी से हमें यही सिखापन मिलता है कि हमें अपनी मैं को मारकर श्री जी के चरणों में आना चाहिए। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, अति सुंदर, अति उत्तम। यदि हम भी आज से ही इस संसार के जो सुख और दुख हमें राज्य ने प्रसाद के रूप में, क्योंकि वही ये खेल दिखाने हमें आए हैं, तो ये सुख और दुख भी प्रसाद के रूप में लेकर इस माया से जो हमने मांगा था, तो सोचिए घर घर से वो सुंदर साथ मांगने जाते थे, हम भी इस माया में मांगा है हमने, तो वो सुख और दुख प्रसादी के रूप में जो भी हमें रोज का रोज मिलता है, यदि हम भी अपने धनी की झोली में आज से डालना शुरू कर दें, तो उस सुख और दुख का भी कितना आनंद बढ़ जाएगा। तो दुख में दुखी ना होइए और सुख में मैं ना लाइए, सिर्फ धनी पर अर्पित करते जाइए, और आगे से जब वो उस झोली में जाएंगे तो वो कितना आनंदमयी बनाकर हमें हमारी झोली में वो वापस हमें खाने के लिए देंगे, तो वो राज्य ही जानते हैं। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। और हाँ जी, तो कल के लिए मैं कुछ सुंदर साथ के नाम अनाउंस करना चाहूंगी, और यदि वो सुंदर साथ कंफर्टेबल हो तो वो कैमरा ऑन करके कल सामने आएंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहती। यदि मेरी तरफ से आपको इस मामले में कुछ जरा सा भी हर्ट हो रहा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ जी, तो डीपी सिंह जी और सुदर्शन आंटी जी और सरोज रानी आंटी जी और तुम ही तुम नाम से जो सुंदर साथ यहाँ बैठे थे, तुम ही तुम नाम से बैठे हैं वो सुंदर साथ, उन सुंदर साथ का नाम, मुझे उनका नाम नहीं पता, कैमरा नेम तुम ही तुम। और हाँ जी, अब हम चलते हैं मीनू दीदी की तरफ। हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू, यदि टाइम नहीं है तो अपना कोई जरूरी नहीं है, वो सब हाँ जी, सुंदर नहीं, हम अगले 4 मिनट तक खत्म करते हैं रोज, तो अभी हमारे पास 4 मिनट्स बचे हैं। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, जैसे कि हमें पता है कि साक्षात मेरे युगल स्वरूप अभी जो श्री गुम्मट जी में विराजमान है, तो वो उन्होंने फकीरी भेष कितना सुंदर धारण किया। तो उसके लिए हम सुंदर शब्दों में ये शब्द लिखे हैं राज जी महाराज की मेहर से। स्वरूप, सुंदर स्वरूप मेरे श्री जी का, शीश कमल पर टोपी और कन ढप्पी माथे पर। हम चितवन में उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि साक्षात अभी वो है, तो वो स्वरूप भी हम दिल में बसा सकते हैं जो उन्होंने उदयपुर में धारण किया। कन ढप्पी माथे पर, सुंदर तिलक में बिंदी, चंद्रमा से भी सुंदर चमकते मेरे श्री जी। श्रवण में बाले कंचन के, छबती मेरे प्यारे सुंदर श्री राज की। भेष मेरे प्यारे का, सभी धर्मों का प्यार लिए, कंठी भी लिए, गले में कंठी भी लिए, सफेद रंग में जामा,
ओढ़नी धागे से बनी, गोदड़ी तो ऐसी बनी, अलग अलग कपड़े से बुनी, जो सभी ग्रंथों में पिया लेकर आए जैसे निशानी। गोदड़ी हाथों से बनी, घड़ी जो छड़ी है वो हाथों में लिए मेरे पिया, धोती अंगोछे ऊपर ओढ़े, बांधी भी कमर पर क्या खूब सजे मेरे श्री जी। जल पर झोली कंधे पर चरण में खड़ऊ डाले, चटकनी चाल से चले मेरे पिया। मोमिन बड़े खुशाल निहारते श्री जी को मस्त फकीरी भेष में। हमें ये सब सिखापन लेनी है इन फकीरी भेष से पिया जी से, कि हमें जिस हाल में रखें हर हाल में पिया जी हमें खुश रहना है, हर हाल में पिया का गुणगान गाना है, शुक्राना लाना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज मैं कुछ बताना नहीं चाहूंगी, बट आप सुंदर साथ के लिए, आप सब सुंदर साथ के लिए, किरण आंटी इंक्लूडिंग किरण आंटी, सबके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाना चाहूंगी। यदि आप सब घर में सोचेंगे और कल कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर जो भी जिस सुंदर साथ के मन में आता है यदि बताएं। मुझे एक प्रश्न था कि प्राणा जी ने बोला था कि छत्रसाल जी और औरंगजेब जी में ये शाकुंतल और शाकुमार की आत्माएं आई हैं। क्यों, कैसे उन्होंने ये बोला, उसका रीजन है कि उनके तन जो हैं वो वहां पर हंस रहे हैं। तो मेरा ये प्रश्न था कि क्या केवल राजा लोग ही खुश हो सकते हैं, कि वही हंस रहे हैं, कि हमारे जैसे जो छोटे मतलब राजा नहीं है पर छोटे लेवल पे हैं, क्या वो खुश नहीं हो सकते कि वो हंस नहीं रहे? या उनकी पहचान ऐसे बता कि राजा, इसका मतलब कि धन से खुश हो सकते हैं या दूसरे तरीकों से हमारे अंदर संतोष आने पे भी हम खुश हो सकते हैं। और दूसरा ये कि जैसे हम अभी छत्रसाल जी का सीरियल देख रहे हैं, तो छत्रसाल जी के जीवन में इतनी इतनी मुश्किलें, इतनी बाधाएं जो कि शायद हमारी जिंदगियों में तो है ही नहीं, तो वो कैसे हंस रहे हैं? वो जिंदगी के इतने दुख, कहने को वो राजा हैं, उनके पास अथाह पैसा और ये सब होगा, बहुत सुख सुविधाएं होंगी, पर उनका जीवन तो कष्टों से भरा हुआ है, तो वो क्यों हंस रहे हैं वहां पर? तो इसका मैं आपसे जरूर कल, यदि किसी सुंदर साथ में के दिल में कुछ आए तो जरूर बताइएगा इस बारे में। और किरण आंटी, आप भी इस प्रश्न का उत्तर पहले अगर हो सके तो जरूर दीजिएगा। प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। और हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।